एक के साथ एक मौसमी सिस्टमों का प्रभाव इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और साथ ही साथ बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में व्यापक वर्षा इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है और आज भी बारिश हो रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में हम बात करेंगे 2 अगस्त के संभावित मौसम की पूरे देश में। इस समय एक लो प्रेशर सिस्टम जो पूर्वी भारत की तरफ से आगे बढ़ रहा है, वो अब उत्तर प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों के करीब पहुंच गया है, दक्षिणी और मध्य भागों के करीब है और धीरे धीरे ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा हरियाणा के दक्षिणी भागों पर भी एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसका इम्पैक्ट उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिल्ली समेत आज दिखा था और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। इन दोनों सिस्टमों के बीच से ही जो मानसून की अक्षीय रेखा है, अनूपगढ़ में हरियाणा राजस्थान से होते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और अन्य शहर मध्यवर्ती शहरों से होकर बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तथा बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। इन सभी मौसमी सिस्टमों का इम्पैक्ट अभी भी बरकरार रहेगा और यही वजह है कि पूर्वोत्तर भारत से लेकर पूर्वी, मध्य तथा उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशंस पैदा हो सकती है, क्योंकि व्यापक वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं, मानसून वीक हो गया है। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के शहरों में फिलहाल सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं। बारिश की गतिविधियां ना के बराबर हो रही हैं कोस्टल सिटीज़ को छोड़कर। ये रही बादलों की आज की स्थिति और इन स्थितियों के बीच में हम देखेंगे कि अगले 24 घंटों में किस तरह की बारिश होने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहाँ पर बारिश कंसिस्टेंटली जारी है। इसके बावजूद यहाँ पर डिफिशियंसी है, यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, इन भागों में मानसून की वर्षा ऑन एंड ऑफ हो रही है, लेकिन उस इंटेंसिटी में, उस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर औसत के करीब पहुँच जाए बारिश का आंकड़ा। यहाँ पर 13-14% की कमी बारिश में बनी हुई है। 2 महीने मानसून के बीतने के बाद की ये स्थिति है। अगस्त और सितंबर किस तरह के होने वाले हैं इन भागों में, ये अभी देखने वाली बात है, लेकिन जुलाई और जून की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर 13% की बारिश में कमी रही है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में हल्की से मध्यम, कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में इंटेंसिटी पहले की तुलना में कम हो रही है। इसके बावजूद, क्योंकि मॉइस्चर का यहाँ पर जो पुश है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो बांग्लादेश को पार करने के बाद गंगीय पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में ज़रूर रहेगा और यही वजह है कि यहाँ पर दीघा समेत जो उत्तर पूर्वी इलाका है पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों का, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है। कोलकाता समेत पश्चिमी हिस्सों में फिलहाल हल्की बारिश कहीं कहीं पर और 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार तथा झारखंड के उत्तरी हिस्सों में बारिश मध्यम से भारी हो सकती है। झारखंड में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों में। आज भी यहां पर बारिश कई स्थानों पर हुई है और उम्मीद यह है कि आज शाम और रात में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन 2 अगस्त की स्थिति ये रहेगी कि उत्तरी झारखंड में बारिश ज़रूर होगी, जबकि दक्षिणी झारखंड के क्षेत्रों में रांची, जमशेदपुर समेत जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में फिलहाल मानसून का प्रदर्शन कमज़ोर हो जाएगा। हल्की वर्षा या शुष्क मौसम मुख्यतः यहाँ पर रहने की संभावना है। बिहार में मध्यम से भारी वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, इन सभी क्षेत्रों के अलावा कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, मेरठ और बांदा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा हुई है। आज बहुत व्यापक वर्षा हुई है और अभी भी बारिश यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जो इस समय बादल हैं वो लगभग इस तरह से प्रयागराज से लेकर कानपुर के बीच में लो प्रेशर सिस्टम का पेरिफेरी है और इसी वजह से ये एरिया इस समय ढका हुआ है घने बादलों से और दिन में भी यहाँ रात जैसे हालात थे, क्योंकि घने बादलों की वजह से जो रोज लाइट इफेक्ट है, सनलाइट का इफेक्ट है, वो बिल्कुल ना के बराबर था और दिन में भी रात की स्थितियाँ नज़र आ रही थी और इसी वजह से यहाँ पर बारिश भी बहुत व्यापक दर्ज की गई है। आज
शाम के समय और रात में भी काफ़ी अच्छी वर्षा इन भागों में, मध्य भागों में होने की संभावना है। और अगले 24 घंटों की स्थिति अगर देखें तो इन पूर्वी भागों में इंटेंसिटी पहले की तुलना में, आज की तुलना में काफ़ी रिड्यूस होने वाली है। इसके बावजूद रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें और कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। सेंट्रल यूपी का जो रीजन रहेगा ये लखनऊ, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और ललितपुर, झांसी, जालौन, इन सभी क्षेत्रों में, उरई और लखीमपुर, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पर बहुत व्यापक वर्षा हो सकती है और कुछ जगहों पर 3 अंकों में पहुंच सकता है बारिश का आंकड़ा, यानी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। वाटर लॉगिंग, लोकल फ्लडिंग की कंडीशंस यहाँ पैदा हो सकती हैं और खेत तालाब जलमग्न हो सकते हैं। जो मॉडल का प्रोजेक्शन है वो एमपी पर है और राजस्थान पर है। इन भागों में बारिश ज़रूर होगी, लेकिन जो सेंट्रल यूपी का रीजन है उस पर भी इम्पैक्ट रहेगा। वेदर मॉडल यहाँ पर संभवतः यहाँ वेदर मॉडल की जो रीडिंग है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं नज़र आ रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो पश्चिमी दिशा में इस तरह से आगे बढ़ने वाला है और मॉनसून की ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है। इम्पैक्ट यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी घने बादल रहेंगे और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ, तेज़ हवाओं के साथ व्यापक वर्षा यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा इस लो प्रेशर सिस्टम का इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पर रहेगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग जो है, यहाँ भोपाल पर ज़्यादा बारिश नज़र आ रही है, भोपाल, गुना और भोपाल, अशोकनगर, विदिशा और आसपास के हिस्सों में, लेकिन विदिशा से उत्तर के क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। उम्मीद है कि ग्वालियर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना से लेकर श्योपुर, शिवपुरी और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, मंदसौर, इन सभी भागों में भी कई जगहों पर बारिश होगी। लेकिन विदिशा से उत्तर के जो क्षेत्र होंगे, ग्वालियर संभाग के, इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, जिस तरह की सेंट्रल यूपी में संभावना है, ऐसी ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी रहेगी और कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं। और संभवतः इस साल 2021 के मानसून की ये पहली बहुत भीषणतम बारिश यहाँ पर हो सकती है और ये इंटेंसिटी अगले 24 से 48 घंटों तक बरकरार रहेगी। मध्य प्रदेश के लोगों की बारिश की जो कमी की शिकायत थी वो अब दूर होगी और दूर ही नहीं होगी, बल्कि ये बारिश एक नई तरह की चुनौती मध्य प्रदेश के लोगों के लिए पैदा कर सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में रीवा, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन भागों में बहुत रिड्यूस हो जाएगी रेन इंटेंसिटी आज की तुलना में, लेकिन इसके बावजूद कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम वर्षा इन भागों में जारी रह सकती है। तो ये स्थिति सेंट्रल यूपी मध्य प्रदेश के भागों में रहेगी। राजस्थान में आप देख सकते हैं समूचा पूर्वी भाग, चाहे वो हम बात करें जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली की, या फिर दक्षिण में उदयपुर, माउंट आबू, आगर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर की, भीलवाड़ा की, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कोटा, सवाई माधोपुर पिछले 24 घंटों में अधिक वर्षा वाले शहरों की सूची में शुमार रहे, जयपुर भी शुमार रहा। इन भागों में बहुत व्यापक वर्षा हुई है, आज भी हो रही है, रात में भी होगी और कल भी यहाँ पर इस तरह की बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी यहाँ पर भी कुछ जगहों पर 100 मिलीमीटर से भी ऊपर रिकॉर्ड की जा सकती है, 100 मिलीमीटर के करीब बारिश का आंकड़ा यहाँ पर पहुँच सकता है। वेस्ट राजस्थान की स्थिति देखें तो आज यहाँ पर वेस्ट राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इन सभी क्षेत्रों में कुछ कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो रही है। अब से कुछ ही देर पहले मैंने लाइटनिंग का बुलेटिन किया था, जिसमें यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि बीकानेर के ऊपर बहुत व्यापक बादल बने हुए थे और ये पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्रों में ज़्यादा थे, राजस्थान में कम थे, भारत के भू क्षेत्र पर कम थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइटनिंग की संभावना बनी थी और बारिश हो रही है इस समय भी। और उम्मीद है कि कल यहाँ पर बीकानेर से लेकर चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और ये जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, इन पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में फिलहाल शुष्क मौसम की आशंका है। कहीं कहीं पर एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना से हम रूल आउट नहीं कर सकते। उत्तर भारत के बाकी हिस्सों की स्थिति देखिए, वेस्ट यूपी में और साथ ही साथ उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के कुछ इलाकों में और हिमाचल प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों में एक समान इंटेंसिटी बारिश की रह सकती है। बरेली और शाहजहांपुर, अलीगढ़ तक मौसम ज़्यादा इंटेंस नहीं रहेगा, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना से यहाँ पर भी इनकार नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने बताया, लो प्रेशर सिस्टम यहाँ सेंट्रल यूपी पर लगभग रहेगा, सेंट्रल और वेस्ट यूपी के पास में, और इसका इम्पैक्ट यहाँ रहेगा। तो बरेली से लेकर शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है कुछ समय के लिए, कुछ एक स्पेल अच्छे आ सकते हैं। और उत्तराखंड में भी यहाँ पर अल्मोड़ा से लेकर नैनीताल तक, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार तक, पिथौरागढ़ और
उत्तरकाशी तक तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा में करनाल, कैथल और यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, इन सभी क्षेत्रों के अलावा हम उम्मीद कर रहे हैं कि जींद, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और पलवल, नूंह, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में इंटेंसिटी मध्यम से तेज रहेगी। उत्तरी भागों में लाहौल स्पीति का जो रीजन रहेगा, हायर एल्टीट्यूड पर इंटेंसिटी कम रहेगी। निचले इलाकों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल इंटेंसिटी कम हो रही है, यहाँ पर भारी वर्षा के आसार अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के बारे में हमने जिक्र कर लिया, लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में वीकली वेदर में कल आपने देखा था, मैंने अपलोड किया था, जिसमें ये नकारात्मक खबर कह सकते हैं या कोई उत्साहजनक या सुखद खबर गुजरात के लिए नहीं है कि अगले एक सप्ताह तक गुजरात में मानसून की स्थिति में कोई बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। फिलहाल शुष्क मौसम ज़्यादातर जगहों पर, आइसोलेटेड लाइट रेन यहाँ पर संभावित है, विशेष रूप से सूरत, वलसाड़, नवसारी में और अन्य अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। महाराष्ट्र में कोस्टल रीजन पर लगातार हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहने की संभावना है। इंटेंसिटी पहले से बहुत कम हो गई है, इसके बावजूद 30-40 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर वेस्टर्न घाट में, मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, सांगली, सतारा से लेकर पुणे तक और साथ ही साथ सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़ और मुंबई, ठाणे, कल्याण, इन सभी क्षेत्रों में और पालघर में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी, संभवतः शुष्क मौसम रहेगा। एक दो जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का जो पूर्वी हिस्सा है, ये पूरा ड्राई वेदर का रीजन होगा। विदर्भ में ज़रूर कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गोवा, कर्नाटक के तटीय भागों और केरल में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इंटीरियर कर्नाटक में, चाहे उत्तरी भाग हो या दक्षिणी, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है 2 अगस्त 2021 के लिए, क्योंकि यहाँ पर मानसून की हवाएं काफ़ी कमज़ोर हैं। वेस्टर्न कोस्ट पर बनने वाली ऑफशोर ट्रफ बहुत कमज़ोर है और उसका इम्पैक्ट मानसून पर इस समय साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर मानसून का परफॉर्मेंस इस समय वीक हो गया है और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मानसून यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। पुदुचेरी में फिलहाल हल्की बौछारें गिर सकती हैं। चेन्नई में भी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी का कुछ इम्पैक्ट ज़रूर दिख सकता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश बढ़ रही है। उम्मीद है कि उत्तरी अंडमान व निकोबार के द्वीप समूह में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना बन सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश की, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। हेलो ज्योति, 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 लेट गई होती, इससे बेटर यार गर्दन जैसे मोच आ जाएगी।